जय जय श्री गौरी गजानन गौरी गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातदुद्यादास तुमो देव भय वरदान। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निपतिर्ममय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते जय जय गौरी गजानन गौरी साय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके बामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदित सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करि दंडवत सप्रेम दिजी शुभ सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुमुझ घोर गति मोरी। मुरवर माने तुम सदा जय जयकार हूँ। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तदवदर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननचसकालाय सुस्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज तुम सदा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जोदाय गोपलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जयकार। हे पवन पुत्र हनुमान तुम सदा जय जयकार। बोलो जय सीताराम हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर नीलकंठ महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। ओम जय से मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको जय सीताराम ओम नमः शिवाय ओम नमः भक्तों मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा भक्तजनों आप सबको सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी रुद्र संहिता से तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुणा पुकार और ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु के शरण में जाना और विष्णु उनके देवताओं को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। जो कल कथाएं मैंने सुनाई थी जो आज मैं श्री शिव महापुराण कथा से रुद्र संहिता से सुनाने जा रहा हूँ। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु उन्हें समझाना और विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण है। जो कथा आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान सदाशिव माता गौरा पार्वती आप भक्तजनों सब पर कृपा बनाए रखेंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। जय सीताराम जय सीताराम। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोच्छन्न हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा कि महर्षि जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई और दैत्यों ने शिवाचरण का प्रतिज्ञात कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव आप उपरोक्त प्रमोद कष्ट आत्म बल से संपन्न है। आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालक विष्णु और सारता रुद्र है।
परम ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तुति करके दोनों ने देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महसर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप और कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप ही चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को भी हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के बंदनी हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अभव्य प्रभु और प्रकृति पुरुष के भी साक्षात इष्ट और जगदीश्वर हैं। आप ही रज गुण, तत्व गुण और तम गुणों के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और सारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, बंडमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और बोलो हर हमारे पुरुष सदा जय जयकार हो। वाचकता से रहित हैं। योग्य बेता योगी आप ही ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योग्य के भी हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परम ब्रह्मा स्वरूप तत्व रूप और तेजो राशि और पर्यात्पर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के भी आधिपति है। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही है। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने में, सुनने चेतन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा और महान से भी महान है वह आप ही है। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिनी आप ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विष्णु रूप है। आप ही विरूपाक्ष, आप ही विरूपाक्ष को सब ओर से अभिनंदन है। आप सर्वेश्वर भव अध्यक्ष और सप्तमय कल्याण करता अनुपम में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको इस चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विशारद्ध आदि अनंत शून्य और 26वें तत्व और नियमक रहित तथा समस्त प्राणियों को भी अपने अपने कार्यों में प्रवर्तित करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रतिमा और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप ही परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो भी हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जंगम और आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रिया नष्ट सा कर
डाला है, अतः आप ही शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति है परमेश्वर। इस समय में आपकी माया से मोहित हो गए, इस आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप ही, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आपके शरण पात्र हुए हैं। आप अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संत कुमार जी कहते मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्तोत्र करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। बोलो हर हर महादेव कुछ सदा जय जयकार हो। इसी प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदेश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी से श्री हर्ष से बोले। शिवजी ने कहा कि देव श्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः अदापि इस समय उन्होंने ब्याजवश उस उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है। तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसीलिए जिन्होंने तुप्रवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले कि महेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मिलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने में पाप नहीं लगता। इसीलिए इन कांटे को उखाड़कर इसीलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा आदि अपने राज तथा और सर्वलोक आधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अनन्य भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप ये देवगणों की रक्षा के लिए उद्युत हो जाएं। विलंब मत कीजिए। देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। आप प्रभु, आप देवताओं के सर्वभौम सम्राट हैं। ए श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अंजनमा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका उपरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश आप अन्य देवता भी आपके शासन के
नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। शरद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव मन ही मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है, और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु बोले देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें मैंने सारे दुखों का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम्हें लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुखाद्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महादाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें। फिर शिवाय कहकर दो बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ का जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा और मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धर्म संपन्न हो बराबर शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सबने सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव प्रवर्तक और स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले कि हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जब से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोभक्षित वर मांग लो। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। देवताओं ने कहा कि देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही तुप्र का सहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बराबर विपत्तियों से रक्षा की है। अतः इसी समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुरों की नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों को अंगीकार किया है, बोलो अरनाथ सदा जय जयकारो, किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा देव विधे निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के आधिपति हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रश्न पर्यंत पूर्वक सम्राट के योग सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो।
तुम दोनों सृष्टि के सुजान और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह मुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं को पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। यह सर्व कामी पुरुषों के लिए धन्य यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो भक्त भगवान की तुम्हें सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। सनत कुमार की सदा जय। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने परमात्मा शिव की आवाज सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को जो तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विष्णु के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय। माता गौरा पानी तुम्हें सदा जय। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। शिव शंभु जय जय महादेवाय नमः। हे पवन पुत्र हनुमानवाय संकट मोचन महावीर तुम्हें सदा जय जयकार। हे नीलकंठ माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकार। हे पवन पुत्र हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमस्ते। भक्तजनों यूट्यूब चैनल के उसमें सबको नमस्कार करता हूँ। जो आज मैंने कथा सुनाई है बहुत अति सुंदर है। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसका भगवान सदाशिव, माता गौरा पार्वती और सारे देवी देवता मिलके आपके कलयुग के पाप को नष्ट होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हो। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। हमारा मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है भक्तजनों, इसको व्यर्थ मत गवाए, अपने कर्म के साथ भगवान का भजन करे और समय निकाल के करे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार।